हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 25 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। कुल मिलाकर इसमें हमें के का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर ये जो दिया गया है ये पाई/2 पर इसको हम चेक करेंगे तो ये पहले से ही दिया गया है कि ये संतत है, तभी हम के का मान यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए इसको नोट करते हैं और हमें पाई/2 पर चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमें चेक करना है एट एक्स बराबर पाई/2, हमें इस पर इसको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये संतत है, तभी हम के का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHL एट एक्स बराबर पाई/2। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0। अब यहाँ पर लिखेंगे f पाई/2 माइनस h। अब यहाँ पर देखिए पाई से छोटी वैल्यू, यहाँ पर जब x का मान पाई/2 मतलब 90 से छोटा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे के कॉस पाई/2 माइनस h, और बट्टे में यहाँ पर क्या है पाई-2 पाई/2 माइनस h। ये दिया गया है यहाँ पर। 1 मिनट, नहीं दिख रहा था, ये है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंजिंग टू 0। अब यहाँ पर लिखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब कि साइन h। बट्टे में यहाँ पर पाई माइनस, इसको 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये इससे कैंसिल, मतलब कि पाई आएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 2h, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको और आगे थोड़ा तो हमें इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा के साइन h, बट्टे में देखिए ये कैंसिल तो यहाँ पर 2h। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है साइन, 1 मिनट, साइन h बट्टे में h, देखिए आप यहाँ पर लिखा है ना ये इतना, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा k/2, यहाँ पर ये इतना आया है। अब यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं इसी बिंदु पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे f पाई/2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा 3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें LHL RHL और यहाँ पर उस बिंदु पर चेक करना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये संतत है, हमें के का मान ज्ञात करना है। अगर हम RHL को ज्ञात करते तो हमें क्या मिलता, जो यहाँ पर मिला है वही हमें वहाँ पर भी मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम RHL ज्ञात नहीं करेंगे कि हम जानते हैं ये संतत है, क्योंकि हमें के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे LHL इक्वल टू f पाई/2। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर देखिए LHL कितना आया था k/2 इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना है 3, ये दोनों बराबर होंगे तो k का मान ज्ञात करना है, इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पर k इक्वल टू कितना आएगा 6, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। RHL ज्ञात कर यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, या फिर आप RHL ज्ञात करिए या LHL, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही होगा। जब सॉल्व करेंगे तो k/2 ही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। हमें यहाँ पर इसमें क्या चेक करना है, एट एक्स बराबर 2 पर चेक करना है। इसमें भी हमें के का मान ही ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर LHL
एट एक्स बराबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंजिंग टू जीरो एफ टू माइनस एच। एक्स का मान 2 से छोटा किस में है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंजिंग टू जीरो। अब यहाँ पर लिखेंगे के 2 माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर जीरो मान लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4k। डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है ये समझिए। देखिए LHL सॉल्व कर लिए हैं, अब यहाँ पर RHL आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बराबर है, मतलब कि F2 पर अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 4k ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर 4k से अच्छा है, इसको लिखने से अच्छा है आप RHL निकालिए। RHL में क्या होगा, जब x का मान 2 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, तो इससे हम जल्दी थोड़ा फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे RHL। क्वेश्चन को देखकर आपको सॉल्व करना है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 2 पर लिमिट h टेंजिंग टू जीरो एफ 2 प्लस एच। एक्स का मान 2 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर इसका मान ये होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग जीरो, कितना आया है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, कह रहा है x बराबर 2 पर संतत है, इसका मतलब कि LHL बराबर RHL ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर 4k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इसमें हमें चेक करना है x बराबर पाई पर, तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट x बराबर पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू जीरो एफ पाई माइनस एच। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू जीरो। अब देखिए x मान पाई से छोटा, तो यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है ये, तो kx प्लस 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे k x के स्थान पर पाई माइनस एच प्लस 1, ये हो गया। यहाँ पर ये जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k पाई प्लस 1। अब इसमें आते हैं RHL एट x बराबर पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू जीरो एफ पाई प्लस एच। x का मान पाई से ज़्यादा, तो यहाँ पर इसमें है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू जीरो कॉस पाई प्लस एच, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस कॉस एच का मान क्या है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है -1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा। अब यहाँ पर आपके मन में ये डाउट होगा कि यहाँ पर ये कैसे है। देखिए कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, अगर कुछ इस टाइप से लिखा गया हो कॉस 180 प्लस थीटा, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर माइनस कॉस थीटा मिलता है। थीटा के स्थान पर यहाँ पर एच दिया गया है। अब ये कहाँ से आया है, आपको इस टाइप से याद होना चाहिए। यहाँ पर कितना होता है 90, यहाँ पर 180, तो 180 से यहाँ पर 180 से ज़्यादा, मतलब इसमें आ रहे हैं थर्ड में, तो ये क्या होता है AST, इसमें टेन पॉजिटिव होता है और कॉट, बाकी सब जो आएगा वो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब 180 का चेंज नहीं होता है, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और एंगल यहाँ पर इसको लिख दिया गया है। ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें चेंज करते हैं तो क्या आता है। ये सेकंड नंबर चैप्टर जो हम आपको करवा रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति, तब हम आपको बताए थे। अब देखिए यहाँ पर आपने इतना इसको सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, LHL बराबर RHL। जब यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो LHL हमारे पास कितना था k पाई प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर कितना है -1। अब इसको इस साइड लेकर जाइए तो k पाई इक्वल टू ये इधर जाएगा तो -2, और यहाँ पर k का मान ज्ञात करेंगे तो -2 बटे में पाई, ये हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा,
ये 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सोल्यूशन लिमिट, एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे LHL एट x बराबर 5, लिमिट h टेंजिंग टू 0 f 5 माइनस h। आगे लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0 5 से छोटा, तो यहाँ पर के एक्स प्लस 1 है, तो x के स्थान पर 5 माइनस एच प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5k प्लस 1, ये इतना सॉल्व हो गया। अब देखिए यक्स का मान 5 से ज़्यादा, तो यहाँ पर RHL हम सॉल्व कर लेंगे एट x बराबर 5। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0 f 5 प्लस h, लिमिट h टेंजिंग टू 0 5 प्लस h को यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस h माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और यहाँ पर -5, कितना आएगा 10। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार। LHL इक्वल टू RHL, टेन। अब यहाँ पर इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5k इक्वल टू 10 माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा k इक्वल टू 9/5। तो यही आपका फाइनल आंसर है। मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ऐसे आप समझिए, यहाँ पर जब तक हम इसको बराबर नहीं दिखाएंगे तब तक हमें के का मान नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए के का मान कितना है 9/5 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे के का मान यहाँ पर रख दीजिए, और जब आप LHL RHL और उस पॉइंट पर अगर इसको आप चेक करेंगे तो ये क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। तो वही आपसे पूछ रहा था कि के का मान क्या होना चाहिए, तो इसीलिए हमें बराबर दिखाकर ही हम इसको मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें किन किन बिंदुओं पर इसको चेक करना होगा, x बराबर 2 पर और हमें 10 पर चेक करना होगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है ताकि ये फलन संतत हो। तो यहाँ पर हम इसको बराबर दिखाएंगे, जो भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे उसे हमें ए और बी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे LHL एट x बराबर 2, लिमिट h टेंजिंग टू 0 f 2 माइनस एच, एक्स का मान 2 से छोटा। तो यहाँ पर x का मान क्या है 2 से छोटा, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, तो लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0 5, कितना मिला हमें 5, लिमिट h टेंजिंग टू 0 f 2 प्लस h। तो यहाँ पर लिखेंगे RHL एट x बराबर 2 पर, इसको बॉक्स में ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2 प्लस एच है, तो यहाँ पर 2 से बड़ा है, x का मान क्या है, x का मान 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर ax प्लस बी है, तो a 2 प्लस h प्लस बी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना आएगा, ये 0 तो 2a प्लस बी, इतना आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमें क्या मिला, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। यहाँ पर ये इतना मिला है, हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 10 पर भी इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये एक समीकरण बन चुका है, तो इसको एक समीकरण हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको हम 10 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए LHL एट x बराबर 10, लिमिट f 10 माइनस एच, एक्स का मान 10 से छोटा किस में है, तो यहाँ पर देखिए x का मान जो है 10 से छोटा, यहाँ पर ax प्लस बी, मतलब कि यहाँ पर हम रखेंगे तो a x के स्थान पर 10 माइनस एच प्लस बी।
अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 10a प्लस बी, इतना क्या। अब इसमें आते हैं RHL एट x बराबर 10 पर, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1 मिनट, हाँ था ये। तो यहाँ पर लिमिट h टेंज इंटू 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 प्लस EH, उसके बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पर 10 लिख देते हैं, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं। जब x का मान 10 से बड़ा होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 21 आएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे 21, ये हो गया। अब ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से एक समीकरण हमें मिल चुका था, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं या इक्वल टू RHL। अब यहाँ पर कितना आएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ये इतना आ गया है। अब इसमें 10 से हम गुणा कर देते हैं इसको, ठीक है ना, इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा 10a प्लस, 1 मिनट, 10 से नहीं 5 से गुणा करिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। यहाँ पर देखिए 2a है, यहाँ पर 10a है, तो 5 से गुणा करेंगे तो 10a और यहाँ पर प्लस 5b इक्वल टू यहाँ पर 25, ये हो गया। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, और यहाँ पर ये जो है ये समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर देखिए ये बड़ा है ना, तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 से 3 को घटाने पर, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10a में से 10a जाएगा तो 0, ये कैंसिल हो जाएगा। 5b में से 1 भी जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 4b इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 25 में से 21 जाएगा तो 4 बचेगा, इससे ये कैंसिल, बचा क्या 1, तो b इक्वल टू यहाँ पर कितना आया है 1। अब यहाँ पर आप किसी में भी वैल्यू रख दीजिए, आपका यहाँ पर a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में अगर आप b का मान रखते हैं तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, मतलब कि a का मान कितना आएगा 2, तो a इक्वल टू 2 आएगा और b इक्वल टू यहाँ पर 1, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। इसी टाइप से सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें मानना होगा, तो यहाँ पर हम मानेंगे कैसे, तो लिखेंगे माना, क्योंकि यहाँ पर उस टाइप से तो दिया नहीं गया जैसे आप सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर इसमें अलग अलग हमको मानना होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना एच एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये अलग है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जी एक्स को हम मान लेते हैं यहाँ पर कॉस एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो एच एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे एच एक्स एक बहुपदीय फलन है जो एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत होगा और यहाँ पर ये जो आपका जी एक्स दिया गया है, जी एक्स इक्वल टू क्या है कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या है, संतत है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे एक्स, यहाँ पर कुछ स्टेप से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ये लिखा है इसको हम क्या लिखेंगे, जी एच एक्स, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर एच एक्स कितना है, यहाँ पर आप कहेंगे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर क्या था यक्स था, तो यहाँ पर क्या आया था कॉ यक्स आया था। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं जो दिया गया था वही हमें यहाँ पर मिल चुका है।
तो यहाँ पर हम कहेंगे जी एक्स तथा एच एक्स एक संतत फलन है तथा इसका संयोजक भी संतत होगा भी संतत होगा। इसमें कुछ इस टाइप से आपको लिखकर सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। ये इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ये आपका मॉड लगा है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसको मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या है मॉड एक्स, और यहाँ पर एच एक्स इक्वल टू यहाँ पर कॉस एक्स है, ये दिया गया है। अब यहाँ पर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एच एक्स के स्थान पर क्या है कॉस एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखिए यक्स था तो यहाँ पर भी यक्स है, और जब यहाँ पर कॉस एक्स है तो यहाँ पर भी कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स जो दिया गया था वही इसको सॉल्व करने पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी एक्स तथा एच एक्स संतत फलन है तथा इसका संयोजक भी संतत होगा। संतत होगा। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है। देखिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। 32 नंबर में यहाँ पर पूरे में था, और इसमें देखिए कुछ इस टाइप से दिया गया है। मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सॉल्व उसी टाइप से इसको भी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, तो यहाँ पर ये जो साइन मॉड एक्स में दिया गया है, एक को हम जी एक्स मानेंगे और एक को हम एच एक्स मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स इक्वल टू यहाँ पर बी एक्स, और यहाँ पर एच एक्स इक्वल टू यहाँ पर साइन एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल टू यहाँ पर जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू यहाँ पर देखिए एच एक्स क्या है, यहाँ पर साइन एक्स है। अब देखिए यहाँ पर जी एक्स था, यहाँ पर तो एक्स था, अब यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हम इसको चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए जी एक्स को यहाँ पर इसको माना गया है, एच एक्स को ये, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जी एक्स में यहाँ पर मॉड एक्स है तो यहाँ पर साइन एक्स लिखेंगे, एच एक्स में साइन एक्स है तो यहाँ पर मॉड एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एच एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू यहाँ पर एच एक्स कितना है मॉड एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी, और यहाँ पर देखिए एच एक्स कितना है मॉड एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे एच एक्स में मॉड एक्स। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स है। अब यहाँ पर कितना मॉड एक्स है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन मॉड एक्स। देखिए इसमें भी वही होगा, यहाँ पर क्या है कि ये भी संतत है और ये भी संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स तथा मॉड एक्स एक संतत फलन है एक्स बिलोंग्स टू आर में, तथा
इसका संयोजक भी संतत होगा, भी संतत होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना जी एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स एच एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों क्या है, मापांक फलन है, मॉड में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि जी एक्स तथा एच एक्स मापांक फलन है x बिलोंग्स टू r के लिए संतत है। अतः एफ एक्स इजक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स संतत होंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जी एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स एच एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, हम जानते हैं कि जी एक्स तथा एच एक्स मापांक फलन है, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए संतत हैं। अतः एफ एक्स इजक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स संतत होंगे। तो यहाँ पर देखिए 5.1 में 34 नंबर तक क्वेश्चन थे, जो कि सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 को सॉल्व करेंगे। उसके पहले उसका फार्मूला हम देखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।